आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज और मैं हूं प्रभु का दास रेवरेंड संजय सोलोमन। यहां हम सीखते हैं, सुनो भीतर से और जियो प्रभु के लिए। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक कहानी के माध्यम से, जिसमें हम सीखेंगे झूठ और सच के बीच के अंतर को। कई बार ये झूठ जिसका हम सहारा लेते हैं, हमारे आने वाले समय में मुसीबत बन जाता है। इसलिए जीवन को बड़ी सच्चाई के साथ जिएं, ईश्वर के मार्गदर्शन में अपने जीवन को जिएं। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का, नौजवान लड़का रहता था और वो भेड़ बकरियों का चराने वाला था। हर सुबह वो अपनी भेड़ और बकरियों को लेकर जंगल की ओर चला जाता था ताकि वहां पर उनको चराए। एक बार ऐसे ही उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं जोर जोर से पुकारने लगूं कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। और वो सोच ही रहा था, उसने जोर से पुकारना चालू किया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। और जब वो चिल्ला ही रहा था तो गांव के आसपास के लोग दौड़कर उसके पास आए उसकी मदद करने के लिए। लेकिन जब सबने देखा कि वहां पर कोई भेड़िया नहीं था, तो वो लड़का बीच में खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगा और उसे बड़ा आनंद आया। वो हर रोज कुछ यूं ही करने लगा। हर बार किसान दौड़ते और जब देखते कि वहां तो कोई नहीं है, और वो लड़का उनका उपहास उड़ाता। एक बार की बात ऐसा ही है कि वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में गया और उसने देखा कि एक भेड़िया उसके भेड़ बकरियों की तरफ बढ़ रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन हर रोज की तरह उसकी आवाज को सुनकर किसानों ने और वहां के गांव वालों ने कहा कि हर रोज ये ऐसे ही झूठ बोलता है, ये झूठ बोल रहा होगा और चिल्ला रहा होगा कि हमारा उपहास करे, हमारा मजाक बनाए। और उस दिन कोई भी गांव वाला उसके पास नहीं पहुंचा। और बाद में यह देखा गया कि उस नौजवान, उस लड़के की कई भेड़ बकरियां वो भेड़िया लेकर चला गया। मेरे प्रियो, जीवन में हमारे और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि कई बार हम जब झूठ का सहारा लेते हैं तो बड़ा आनंद हमको मिलता है। हम सोचते हैं कि झूठ के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को छुपा लेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यही झूठ कई बार हमारे जीवन के लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए आइए हम झूठ से अपने आप को परे रखें, सच्चाई के मार्ग पर चलें और ईश्वर की ओर अपने ध्यान को करे रहें। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।